एक यहूदी और मुसलमान का घर साथ साथ था। मुसलमान यहूदी पर बड़ा मेहरबान था। मुसलमान का ना एक बड़ा ही प्यारा तरीका था कि वो हर वक्त, हर जगह, हर जहाँ भी उसने जाना, जिस महफिल में जाना, जिससे भी मिलना, वो यही कहा करता था कि दरूद पाक पढ़ा करो। दरूद पाक से हर मुसीबत टल जाती है, दरूद पाक से हर दुआ कबूल हो जाती है। यहूदी उसके ना इस जुमले से बड़ा परेशान था। ज़ाहिर सी बात है, वह यहूदी था, उसको ये जुमला अच्छा ही नहीं लगता था। अब यहूदी ने ना प्लान किया कि मैं इस मुसलमान का ये जो जुमला है ना, ये मैं ख़त्म करवाऊंगा। अब वो एक सुनार के पास गया। सुनार के पास जाकर उसने कहा कि एक ऐसी अंगूठी बनाओ, कि ऐसी अंगूठी बनाओ कि जहाँ यहाँ हम रहते हैं यहाँ किसी के पास ऐसी अंगूठी ना हो। पैसों की परवाह नहीं करनी, जितने की बनेगी मैं पैसे दूंगा, आप अंगूठी तैयार करो। सुनार ने अंगूठी तैयार की। उस यहूदी ने वो अंगूठी रिसीव की और उस मुसलमान के पास गया और कहने लगा कि यार, मैं फलां शहर थोड़ा सा काम के लिए जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह कल तक आ जाऊंगा। ये मेरी अमानत अंगूठी है, ये आप अपने पास रख लें, जब मैं वापस आऊंगा आपसे ये अंगूठी ले लूंगा। मुसलमान खुशी से उस अंगूठी को पकड़ता है और अपने पास अमानत समझकर रख लेता है। अब रात का वक्त होता है, वह यहूदी दीवार छलांग कर आता है, अंगूठी तलाश करता है, अंगूठी वहां से उसको मिल जाती है। अंगूठी को ढूंढने में वो कामयाब हो जाता है। उस अंगूठी को लेकर वो सुबह का जब वक्त होता है, कश्ती में बैठता है, समंदर में चला जाता है। काफी दूर जाने के बाद वो जो अंगूठी है वो पानी में फेंक देता है और पानी में फेंक कर चला जाता है और बड़ा खुश हो रहा होता है कि कल जब मैं आकर उस मुसलमान से अपनी अंगूठी तलब करूंगा, यहां पर तो मैंने अंगूठी फेंक दी है, जब मैं उससे अंगूठी तलब करूंगा उसको अंगूठी मिलेगी नहीं, वो रोएगा, वो चीखेगा, उसका ये जुमला खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो अमानत में मुसलमान खयानत नहीं करते, तो मैं जब उससे अंगूठी मांगूंगा वो परेशान हो जाएगा, परेशानी में आके वो जुमला भूल जाएगा। अब अगला दिन हुआ, वो यहूदी वापस आया, सीधा उस मुसलमान के घर में गया और जाते साथ उसने उसे कहा कि मेरी अंगूठी दो। मुसलमान ने मामूल के मुताबिक कहा, बेशक दुरूद पाक से हर दुआ कबूल होती है, दुरूद पाक से हर मुश्किल टल जाती है, दुरूद पाक पढ़ा करें, दुरूद पाक की बड़ी बरकतें हैं, दुरूद पाक हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। अब कहा कि यार आप आए हो सफ़र से, यहूदी से मुसलमान ने कहा आप सफ़र से आए हो, आप ऐसा करें बैठें, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिकार पर गया था, बड़ी अच्छी मछली मेरे हाथ आई है। वो यहूदी बैठ गया और इस इंतज़ार में था कि जल्द अज जल्द खाना खा के मैं तमाशा देखूं। अब वो मुसलमान अपनी बीवी से कहता है कि वो मछली जो है उसको काटो, उसके सालन बनाओ और खाना देना है। अब उसकी बीवी ने जब मछली को काटा, मछली के पेट से वो अंगूठी निकली। उसकी बीवी ने, मुसलमान की बीवी ने मुसलमान को बुलाया और कहा कि ये तो वो अंगूठी है ना जो यहूदी ने आपको दी थी। मुसलमान ने वो अंगूठी देखी, फिर वो जहां पर उसने रखी थी वहां जाकर देखा, उसको अंगूठी नहीं मिली। खैर वहां उसने बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा किया, बड़ा हैरान हुआ। अब वो मछली जब बन गई, लेके उस बंदे के पास आया, उसने यहूदी को मछली खिलाई और साथ में कहा ये आपकी अमानत। जब उस यहूदी ने ये अमानत देखी, वो तो हक्का बक्का रह गया, बिलक बिलक रोने लग पड़ा और उससे पूछा कि ये कहां से अंगूठी आई है आपके पास। उसने फिर मुसलमान ने सारा माजरा सुनाया और जब उस यहूदी ने यह माजरा सुना, वो कांपना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, तड़पना शुरू हो गया, मछली की तरह तड़पना शुरू हो गया। और उस यहूदी ने कहा कि आपके घर का गुसल खाना किधर है। गुसल खाने में गया, गुसल किया और उसके पास आया और कहा मुझे अपना अजीम कलमा पढ़ा दो। उस मुसलमान ने उसको कलमा पढ़ा दिया। उसने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी उसने सारा कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान ने उससे माजरा पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम बिलक क्यों रहे हो, तुम क्यों कांप रहे हो। उस यहूदी ने फिर सारा किस्सा सुनाया कि इस तरह मैंने अंगूठी चुरा ली थी और मैंने इस तरह फेंक दी थी। ये सारा उसने जब वाकया सुनाया, वो मुसलमान भी रो रहा था और वो यहूदी भी रो रहा था। और उसने बताया, मुसलमान ने कहा कि बेशक मेरी इज्जतें दरूद पाक ने रख ली हैं और ये दरूद पाक कहीं भी किसी की कमर नहीं लगने देता। ये दरूद पाक हमें चाहिए कि हम हर जगह पढ़ें। दरूद पाक से बेशक सारी दुआएं कबूल होती हैं, लुत्फ से मंजूर होती हैं, मकबूल होती हैं। दरूद पाक ऐसी इबादत है कि हम दिल से पढ़ें तब भी कबूल है, दिल से ना भी पढ़ें तब भी कबूल है। अल्लाह को पसंद ही बड़ा है कि बंदा मेरे महबूब पर दरूद पाक पढ़े। हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें। कल क़यामत का दिन होगा, एक बंदे के लिए मैज़ान लगा होगा,
میزان کے ایک پاس سائڈ پر نیکیاں ہوں گی، ایک سائڈ پر گناہ ہوں گے، اس کے گناہوں کا پلڑا بھارا ہو جائے گا، حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے، میرے آقا کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوگی، وہ پرچی میرے آقا نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھارا ہو جائے گا، اب حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص جنت میں جانے لگے گا کہ میرے آقا سے پوچھے گا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا، میرے پاس کوئی نیک کوئی چنگا عمل نہیں تھا، یا رسول اللہ میں تو جہنم میں جانے لگا تھا، جہنم میرے اوپر واجب ہو چکی تھی، مجھے جہنم میں لے کے جانے لگے تھے، آپ نے اس پرچی میں کیا لکھا تھا، اس پرچی کو اس پلڑے میں رکھ دیا ہے، مجھے جنت مل گئی ہے، یا رسول اللہ یہ راز مجھے بتا دیا جائے، اس پرچی میں کیا لکھا ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے اے میرے بندے، کل فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ فلاں ٹائم تھا، تو نے مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا، تیرا وہ درود پڑھنا مجھے اتنا پسند آ گیا تھا کہ میں نے تب وہ درود لکھ لیا تھا، اور آج وہی پرچی میں جنت یہ جو نیکیوں والا پڑھ رہا ہے اس میں رکھ کے تجھے جنت کا وارث بنا کر جا رہا ہوں۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھا کریں، یہ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں درود پاک کے متعلق کوئی اور واقعہ لے کر آئیں گے۔ میرے آقا کی شان کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اگر ہم بات کرنے بیٹھ جائیں یہ شام بیت جائے، راتیں بیت جائیں، دن بیت جائیں، وقت ہر چیز ختم ہو جائے، میرے آقا کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ یہ جتنی بھی روح انسانیت ہے، جتنی بھی روح انسانیت کے اوپر جتنی بھی یہ زمین ہے، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں یہ سارے قلم بن جائیں، جتنے بھی پانی ہیں، جتنا یہ سمندر یہ دریا جتنے بھی ہیں یہ ساری سیاہی بن جائے، ہر جن و انس ہر چیز کاتب بن جائے، لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، وہ قلمیں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، وہ جن و انس بھی ختم ہو جائیں گے، پر نہیں ختم ہوگی تو میرے آقا کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔